जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह। वेलकम टू पाहुजा लॉ एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हरियाणा एडीए का सिलेबस। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी कि 2025 में हरियाणा एडीए का सिलेबस जो है दिस हैज बीन चेंज्ड एंड अर्लियर जहां पर कि हमारे बिफोर दिस जो प्रीलिम्स होता था वहां पर लॉ के सब्जेक्ट्स आते थे। ठीक है, बट दिस टाइम इट हैज बीन चेंज्ड। नाउ देयर इज नॉट अ सिंगल लॉ सब्जेक्ट। अब हमारे आते हैं जीएस के टॉपिक्स और हमारे कुछ मैथ्स एंड रीजनिंग के टॉपिक्स, राइट। सो दिस हैज बीन अ ड्रास्टिक चेंज बिकॉज ये अभी तक किसी और लॉ एग्जाम में नहीं था, पहली बार आया है यहाँ पर एडीए या फिर एपीओ, एपीपी या फिर जुडिशियल के सब्जेक्ट्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रीलिम्स में जीएस एंड मैथ्स एंड रीजनिंग है। ठीक है, सो इन टुडेज लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अ बिट अबाउट द सिलेबस, किसमें क्या क्या चीजें कवर होती है, राइट। सो वी कैन सी यहाँ पर देखो, फर्स्टली देख पाओगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज गोइंग टू बी योर हिस्ट्री। यहाँ पर देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, नाउ व्हेन यू कवर हिस्ट्री, याद रखो उसमें सो फर्स्ट पॉइंट इज हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री को कवर करते हैं तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तीन पार्ट्स में, दैट इज एंशिएंट, मीडिएवल एंड द थर्ड वन इज मॉडर्न। ठीक है, अब देखो फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मॉडर्न हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, एंड देन एंशिएंट हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। मीडिएवल से क्वेश्चंस आते हैं बट उतने नहीं। Suppose there are 20 questions from history, then from these 20 questions, 12 will be from modern history, 5 will be from ancient, and जो बच रहे हमारे वो हमारे आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, सो याद रखना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट सेकंड पे और हमारा मीडिएवल थर्ड पे। ठीक है, सो जब भी हिस्ट्री पढ़ना ट्राई टू फोकस ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री एस्पेक्ट। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी बिकॉज देखो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट तो हो जाएगी 1707 से लेकर के 1947 तक। इसमें ट्राई टू फोकस फ्रॉम 1880 टू 1945। ठीक है, ये पीरियड दिस इज नोन एज द इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इसमें जो पीरियड आएगा दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, और ध्यान देना इसमें जो हमारे तीन बड़े मूवमेंट्स हुए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उन तीनों को अच्छे से पढ़ना। गांधी जी जब इंडिया आए तो उसके बाद क्या चेंजेस आए, उनके पहले जो हमारे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट थे, कांग्रेस में जो स्प्लिट हुआ था, और जितने भी थे गवर्नर जनरल थे, जो वाइसरॉयज थे, जो कि इंपॉर्टेंट थे, वो सारे के सारे यहाँ पर पढ़ना। ठीक है, सो यहाँ पर फ्रॉम अ प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू हिस्ट्री को हम लोग डिवाइड कर देंगे तीन पार्ट्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉडर्न, देन सेकंड इज एंशिएंट एंड देन वी हैव मीडिएवल हिस्ट्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हिस्ट्री के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी ज्योग्राफी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है। ठीक है, नाउ इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी जो है इसको डिवाइड कर देना दो पार्ट्स में। इंडियन ज्योग्राफी इज द फर्स्ट ऑफ ऑल द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द सेकंड इज द पॉलिटिकल। ठीक है, देखो फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे पढ़ लेना फीचर्स ऑफ लेट्स से हमारे यहाँ जो माउंटेन रेंजेस है, जैसे हमारे यहाँ हिमालयन माउंटेन रेंज है, ठीक है, या फिर विंध्या माउंटेन रेंजेस है, इनके बारे में। ठीक है, अब इसके साथ ही जितना हमारा रिवर सिस्टम्स है वो सब पढ़ना। वी हैव द रिवर सिस्टम्स, और हमारे जितने भी इसके साथ आइलैंड्स है, लेक्स है, ओशियंस, ये सब सारे आइलैंड्स, लेक्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे पार्ट्स हमारे आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में मेनली आता है स्टेट्स और उनकी बाउंड्रीज। ठीक है, सो पॉलिटिकल ज्योग्राफी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फिजिकल ज्योग्राफी आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये बात रही इंडियन ज्योग्राफी की। व्हेन वी गो टू वर्ल्ड ज्योग्राफी, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी में यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन बनते तो बहुत अच्छे हैं, बट बिकॉज हरियाणा एडीए एंड दैट टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इसीलिए बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाकर के बहुत ही ज्यादा
उसमें डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ट्राई करना कि ट्राई टू मेंटेन अ मिक्स ऑफ पॉलिटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। और मैं कहूंगा अगर फिजिकल ज्योग्राफी में जो प्लेसेस के नेम्स है ना उनको याद रखना, ठीक है। इनमें नेम्स जैसे देयर इज अ माउंटेन रेंज नोन एज एंडियन कॉर्डिलर, राइट, एंडियन कॉर्डिलर। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि एंडियन कॉर्डिलर जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो एशिया में है, अफ्रीका में है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कहां पर है, ठीक है। या फिर अगर हम लोग कहें रॉकी माउंटेन्स, ठीक है, रॉकी माउंटेन्स कौन से कंट्री में है या किस कॉन्टिनेंट में है, ऐसे। या फिर हम लोग कह सकते हैं जैसे न्यू फाउंडलैंड में कौन से करंट्स मीट करते हैं, ठीक है, करंट्स मीट, ठीक है, जो हमारे करंट होते हैं, वार्म करंट, कोल्ड करंट। तो न्यू फाउंडलैंड इज वेयर टू इंपॉर्टेंट करंट मीट्स, वहां पर हम लोग को देखना पड़ता है कि वो कौन से करंट्स हैं। सो देखो इसीलिए कह रहा हूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो बहुत ही डीप जाके पूछ सकते हैं, बट बिकॉज प्रीलिम्स एंड दैट टू हरियाणा एडीए तो बहुत डिटेल में जाएंगे, मत जाना। फिजिकल ज्योग्राफी में जो नेम्स होते हैं प्लेसेस के या जो फिजिकल फीचर्स है उनके, बस वही पर ध्यान रखना एंड दैट वुड बी इनफ फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड देन वी हैव इंडियन कल्चर। देखो इंडियन कल्चर के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, जो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे उसी में थोड़ा सा एक पार्ट पे ध्यान रखना। हिस्ट्री में जब पढ़ो वहां पर आप ध्यान रखो लिटरेचर पे, ठीक है, या फिर आर्ट्स पे या फिर स्कल्पचर्स, ठीक है, आर्ट, आर्किटेक्चर, ठीक है, इन पर ध्यान रखना। और हिस्ट्री वाला पार्ट टीचर जिसमें अगर आपने लिटरेचर, आर्ट्स, आर्किटेक्चर इस पे, या फिर जो डांस है, ठीक है, डांस फॉर्म, जैसे इंडिया में वी हैव 6 क्लासिकल डांसेस, वो जो डांस फॉर्म्स वगैरह है अगर उनका जैसे देखो देयर इज एन एग्जांपल ऑफ द ओडिसी डांस व्हिच इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। इसका हम लोगों को केव पेंटिंग्स में इसका एविडेंस मिल जाता है। तो क्वेश्चन देखो ऐसे ही आ जाएगा कि जो हमारा ओडिसी डांस है ये किस विच केव पेंटिंग हैज द एविडेंस ऑफ द ओडिसी डांस, ठीक है। तो वो हिस्ट्री के ही पार्ट रहेगा कल्चर में। तो याद रखना कि कल्चर के लिए अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसी में बस लिटरेचर, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, डांस वगैरह इन पे ज्यादा फोकस रखना, दैट विल कवर योर कल्चर पार्ट, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर एंड देन वी हैव पॉलिटी। अब देखो पॉलिटी के लिए भी तुम्हें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब तुम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ोगे उसमें पॉलिटी का सेक्शन आपके पास अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जब पढ़ते हो वहीं से आपका पॉलिटी भी कवर हो जाएगा, बट इसके लिए ध्यान रखना कि पॉलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में डिफरेंस क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में वो आपका जो एम्बिट है उसका बहुत वाइड है, बिकॉज उसमें टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन तो आएगा ही आएगा, उसके साथ जुडिशियल डिसीजन से लेकर के कन्वेंशंस, कमेंट्रीज, डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल्स, मैक्सिम्स, ये सारी चीजें हमारी आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। पॉलिटी जो है ये थोड़ा इसका रिस्ट्रिक्टेड होगा, यहां पर आपको टेक्स्ट और द डॉक्यूमेंट इन पर ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा और इनके अलावा कन्वेंशंस पर, ठीक है। सो पॉलिटी का पढ़ना, बेस्ट बुक फॉर रीडिंग पॉलिटी, ऑल्दो कि वो यूपीएससी के लिए है, बट दैट विल बी लक्ष्मीकांत, ठीक है, बेस्ट बुक। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ लिया है तो एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, ठीक है। और याद रखना लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज में कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ यूपीएससी वालों को काम आते हैं, ठीक है। तो सिलेक्टेड चैप्टर्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत इटसेल्फ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अब देखो हम लोग आते हैं इकोनॉमी पे, राइट, इकोनॉमी। देखो कई बार क्या होता है कि हम लोगों को इकोनॉमी से लगता है कि यहां से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, which is often the case. Why? Because most of us are not really familiar with the economic terminologies or the basic concept of economy. But देखो प्रॉब्लम यही नहीं है, प्रॉब्लम ये है, लेकिन ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी बेसिक से नहीं आते, वो आते हैं हमेशा करंट अफेयर्स, ठीक है। कोई नई स्कीम आई है, कोई नया प्लान आया है, या फिर अगर लेट्स से कोई नया सेक्टर हमारे यहाँ ओपन होना चाहिए, हमारे यहाँ एआई का क्या इफेक्ट पड़ेगा अपॉन जॉब, सो दैट इज इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी आल्सो। बट एआई
की वजह से अगर जॉब लॉस होता है तो वो जॉब लॉस का हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स पे याद रखना, इकोनॉमी के 10 में से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होते हैं। तो इकोनॉमी के बेसिक्स आप कहीं से भी क्लियर कर लो, लेकिन क्वेश्चन अगर आपको चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो सारे के सारे हमारे करंट अफेयर्स से आते हैं। ठीक है, सो याद रखना इकोनॉमी के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमी आपका करंट अफेयर्स से कवर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज जस्ट द करंट अफेयर्स। अगर आरबीआई ने कोई नई स्कीम लाई है या कोई नया वो प्लान लॉन्च किया है, ठीक है, उसके लिए, या फिर इट कैन आल्सो बी की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जैसे अभी हम लोग देखते हैं जीएसटी काउंसिल की, तो जीएसटी काउंसिल की लास्ट मीटिंग कहां पर हुई थी, दैट कैन बी ए करंट फॉर इकोनॉमी। ठीक है, अगर रिसेंटली जीएसटी काउंसिल ने ये रिकमेंड किया है कि कुछ आइटम्स जो है वो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड होंगे, तो दैट इज अ क्वेश्चन फॉर द करंट। ठीक है, तो इसके लिए याद रखना इकोनॉमी के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप जो करंट अफेयर्स पढ़ोगे दैट विल बी इनफ मटेरियल। बट हाँ, एक बार बेसिक्स क्लियर कर लेना कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ लेना एक बार। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये हो गया हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। नाउ वी हैव जनरल साइंस। ठीक है, देखो जनरल साइंस के लिए अब देखो जो भी हम लोग जो भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ऑल ऑफ दिस इज नॉट वेरी एक्यूरेट, बिकॉज हरियाणा ईडीए का पेपर अभी तक कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है कि हरियाणा ईडीए का पेपर ऐसे होता है इस पैटर्न पे, ये न्यू पैटर्न है एकदम। तो नोबडी हैज एनी आइडिया, वी आर ऑल स्पेकुलेटिंग, सो देयर मे बी ए केस ऑफ हिट एंड मिस। तो याद रखना कि जनरल साइंस के लिए बहुत डिटेल्ड में मत जाना। ठीक है, ट्राई टू फोकस ऑन द बायो एस्पेक्ट। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से भी सबसे ज्यादा फोकस कहां रखोगे, बायोलॉजी पे रखोगे। व्हाई? बिकॉज बायोलॉजी वाला पार्ट वो पार्ट होता है जो कि डायरेक्टली आपकी हेल्थ पर अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए बायो पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बस इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं आएंगे। अगर मान लो कि 10 क्वेश्चन आते हैं तो 6 क्वेश्चन बायो से आएंगे, 2 फिजिक्स से और 2 केमिस्ट्री से आएंगे। तो बायो पे फोकस रखना, हाँ, बट फिजिक्स केमिस्ट्री को अलग से करना, बट बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना। एंड इसके लिए यूसेंट की जो बुक आती है जनरल साइंस की, दैट इज सफिशिएंट इनफ। नॉट जनरल साइंस, जनरल नॉलेज की जो बुक आएगी दैट इज सफिशिएंट इनफ। याद रखना कि लूसेंट की 2 आती है, जनरल नॉलेज की अलग आती है और जनरल साइंस की अलग आती है। तुम्हें सिर्फ जनरल नॉलेज वाली लेनी, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारे होंगे। ठीक है, जनरल साइंस वाली मत लेना, वो वेस्ट हो जाती है तुम्हारे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहां पर बाकी जो हम लोग को यहां पर देखना है कि हरियाणा की जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, ये देखो। अब देखो इसमें हरियाणा के जो लोकल वो स्पेशल पढ़ना पड़ता है, उसके लिए भी सोर्सेज आते हैं, बट उनको पढ़ने से अच्छा है तुम ऐसी चीजें पढ़ो जो कि, जैसे देखो यहां पर मान लो जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, सपोज हम लोग यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, सपोज हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसमें याद रखना कि देयर इज अ सिटी कॉल्ड धौलावीरा, ठीक है। अब धौलावीरा में एक साइट मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, धौलावीरा इज इन हरियाणा, ठीक है, और धौलावीरा इज द ओनली सिटी वेयर द सिटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ यूनिक हुआ है, और वो भी कहां पर सिचुएटेड है, हमारे हरियाणा में सिचुएटेड। तो जब भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना तो ट्राई टू फोकस ऑन द फैक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू हरियाणा, ठीक है। हड़प्पा की जो लार्जेस्ट साइट मिली है वो भी हरियाणा में है, ठीक है। तो अभी जब ये मतलब हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, जो भी हरियाणा स्पेसिफिक चीजें आ रही है उसमें उसे जरूर पढ़ना, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि हरियाणा स्पेशल के लिए देयर आर आल्सो बुक्स, ठीक है। जैसे हरियाणा का फॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है, ठीक है। पहले हरियाणा जैसे पंजाब एंड हरियाणा दे वर ऑल पार्ट ऑफ द पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, बट दे वर बाइफरकेटेड, ठीक है। तो कब है फॉर्मेशन डे, ठीक है। पहला चीफ मिनिस्टर कौन था यहाँ का, ठीक है। हरियाणा में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है, पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है, रिवर्स कितनी है यहाँ पर, ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज हरियाणा स्पेसिफिक, ठीक है। हरियाणा का कल्चर से लेकर के, और हरियाणा के अगर बात की जाए तो यहाँ की जो इकोनॉमी है या जो डेमोग्राफिक्स है उसका क्या रिलेशन है यहाँ पर। जैसे देखो अगर हम लोग गुड़गांव में जाए
तो गुड़गांव इज हरियाणा, बट वहां की जो इकोनॉमी है इट इज नॉट रूरल, क्योंकि हम लोग हरियाणा को एसोसिएट करते हैं और रूरल पार्ट से। पर अगर गुड़गांव में जाओगे तो गुड़गांव का इकोनॉमी इज नॉट रूरल, ठीक है, वहां पर एकदम ही अर्बन मिलेगा। बट गुड़गांव से 10 किलोमीटर आगे जाओ और आपको वहां पर हरियाणा दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, हरियाणा में भी इकोनॉमी जो है वो एग्रेरियन है या फिर इंडस्ट्रियल है, वो भी डिपेंड करेगा। तो ये सब के लिए हरियाणा की स्पेशल बुक कोई भी आएगी ले लेना, याद रखना कि दिस बुक कंटेन्स ओनली फैक्ट्स, ठीक है। अब देखो फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ओनली फॉर द स्पेशल ऑफ हरियाणा, कहीं के लिए भी याद रखना। मान लो आप यूपी का पेपर देने जा रहे हो, सपोज कि उस साल किसी अवार्ड मिले, पद्मश्री या पद्म भूषण जो है किसी ऐसे पर्सन को मिला है जो कि यूपी से है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो क्वेश्चन यूपी में आ सके कि इस बार साहित्य अकेडमी अवार्ड किसे मिला है, ठीक है। ऐसे ही या पद्मश्री अवार्ड किसे मिला है। अगर मान लो कि उसमें से कोई हरियाणा से था, जिसे हम लोग अभी 15 अगस्त को देख रहे थे कि कई ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को मिला था अवार्ड, ठीक है, या फिर कई बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड वगैरह मिलते हैं, उनमें से हरियाणा से कौन था, ठीक है, ये चीज आपको देख लेनी है। तो वो स्टेट स्पेसिफिक जो भी चीजें होती है वो आपको देखती रहती है, ठीक है। तो अलग से प्रिपरेशन जो है इसकी कर सकते हो, हरियाणा की जो स्पेशल बुक आती है वो, और उसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। दैट बुक वो याद रखना कि उसे अभी मत पढ़ना। अगर पेपर 2 नवंबर को है तो ट्राई करना कि 25 अक्टूबर से वो बुक पढ़ो, बिकॉज अगर अभी पढ़ोगे ये सारे फैक्ट्स, तुम्हें 15 दिन बाद ये फैक्ट्स कुछ भी याद नहीं रहने। तो ट्राई करो कि उसको एंड के लिए रखो, एंड में रखोगे, नए फैक्ट्स पढ़ोगे, उस टाइम पे नया नया माइंड में फ्रेश रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है which scares most people, which is the basic numeracy part, ठीक है, which is general mental ability, reasoning and analytical abilities। अब देखो यहाँ पर कहा तो क्या कि DI क्लास 10th लेवल का। नाउ इसके लिए जस्ट गो थ्रू द पास्ट ईयर हरियाणा सिविल सर्विस पेपर, ठीक है, पास्ट ईयर के जो हरियाणा सिविल सर्विस के पेपर हो या फिर इवन यूपीएससी के पेपर्स हो, एक बार उसे बस गो थ्रू देम, ठीक है। एंड इन अ सेपरेट लेक्चर अनदर टीचर विल कम एंड गाइड यू रिगार्डिंग दिस कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। सो माय पार्ट वाज द जीएस पार्ट and this is how you should prepare GS for Hariana ADA. Thank you everyone. Subscribe for more content.